बीजेपी पूरे देश में कहीं भी एक भी मौका नहीं छोड़ने देना चाहती। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों तरफ बीजेपी नए नए साथियों की तलाश में जुटी हुई है। छोटे छोटे दलों से गठबंधन कर रही है, अपने कुनबे को बढ़ा रही है। आज बीजेपी के बढ़ते कुनबे को लेकर 3 बड़ी खबरें सामने आई हैं। सुबह सुबह तमिलनाडु में बीजेपी पीएमके का गठबंधन हुआ। दोपहर में एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए और शाम से पहले झारखंड की जेएमएम विधायक और शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई। इन छोटे छोटे दलों और नेताओं को बीजेपी के साथ जोड़कर इस बार एनडीए का आंकड़ा 400 पार पहुंचाने की पूरी जुगत की जा रही है। हालांकि महाराष्ट्र की बात करें तो वहां राज ठाकरे को महायुति में लेने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। थोड़ी देर पहले एनडीए नेताओं की बैठक अमित शाह के घर पर बुलाई गई है। उधर मुंबई में आज एकनाथ शिंदे ने भी अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है। शिंदे के सांसद ने दावा किया कि अगले 1 से 2 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस पूरी हलचल के बीच सवाल यही है कि क्या अब की बार मोदी का बढ़ता परिवार कराएगा 400 का आंकड़ा पार? क्या छोटे छोटे दलों और नेताओं को साथ लाकर बीजेपी चुनावी लड़ाई में मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाना चाहती है? और जैसा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि क्या चुनाव के बाद जीते हुए विरोधी दल के नेता भी बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे? चुनावी सीजन में कमल के कुनबे की 24 घंटे की कहानी ये है कि पूरब में झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन अपनी पार्टी विधायकी सब कुछ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई हैं। पश्चिम में राज ठाकरे की महायुति में आने की बातचीत हो रही है। उत्तर में पशुपति पारस भले ही केंद्र में मंत्री का पद छोड़ चुके हों, लेकिन दक्षिण में बीजेपी ने नए दोस्त पीएमके के अंबुमणि का हाथ थाम लिया है। लेकिन सबसे ज्यादा हलचल महाराष्ट्र की चुनावी सियासत में राज ठाकरे को लेकर हो रही है। एक तरफ राज ठाकरे सोमवार की शाम से ही दिल्ली में हैं। पहले बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात की, फिर अपने बेटे अमित ठाकरे को लेकर अमित शाह से भी मिलने पहुंचे। दूसरी तरफ महाराष्ट्र से उनके लिए शरद पवार की पार्टी की ओर से सुप्रिया सुले ऑफर पर ऑफर दिए जा रही थी। भले ही ये ऑफर उद्धव की पार्टी को बर्दाश्त नहीं था। आघाडीमध्ये ज्याला जो जो इच्छुक असेल त्याचा मान सन्मानच होईल। पवार साहब ने बात कही है। उनका पार्टी का पार्टी मीन्स कौन? पार्टी के कौन से नेता ने बात कही है? आप नाम बताइए। महाविकास अघाड़ी में राज ठाकरे पर रार बढ़े उससे पहले बीजेपी के साथ उनकी बातचीत आगे बढ़ चुकी थी। राज ठाकरे दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात करने के लिए निकल चुके थे। खबर है कि महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति के साथ आने के लिए राज ठाकरे ने 2 सीटों की मांग की है, जिसमें एक दक्षिणी मुंबई की सीट है, दूसरी शिरडी की। इसमें दक्षिण मुंबई सीट से उद्धव की पार्टी के अरविंद सावंत सांसद हैं, जिन्होंने मिलिंद देवड़ा को हराया था। मिलिंद देवड़ा भी अब शिंदे की पार्टी में हैं। दूसरी तरफ शिरडी सीट से सदाशिव लोखंडे सांसद हैं, जो शिंदे की शिवसेना में हैं। हालांकि बीजेपी जिस राज ठाकरे को महायुति में लेने की कोशिश कर रही है, महाराष्ट्र की चुनावी जमीन पर उस एमएनएस को 2009 के लोकसभा में 0 सीटें और 4.07% वोट मिले थे। वहीं 2009 के विधानसभा चुनाव में 13 सीटें और 5.71% वोट मिले थे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उनका खाता तक नहीं खुला। वोट प्रतिशत भी गिरकर 1.5% तक पहुंच गया और 2014 के विधानसभा चुनाव में भी उन्हें सिर्फ 1 सीट और 3.1% ही वोट मिल सके थे। फिर 2019 में एमएनएस ने लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा। फिर भी बीजेपी ने हर छोटे बड़े दल को एक साथ जोड़ने की जुगत में सारी कवायदे खोल दी हैं। उधर दक्षिण मुंबई सीट के मौजूदा सांसद अरविंद सावंत मानते हैं कि कोई गठबंधन हो जाए, उन्हें कोई खतरा नहीं है। उनकी भूमिकाएं कैसी कैसी बदलती गई। शुरू में मोदी साहब की सराहना की, फिर मोदी साहब पर टिक्का टिप्पणी आलोचना की, जहरीली आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी को जो अहंकार है, वो अगर अहंकार हम 400 पार, भारतवर्ष के मत बताओ, इधर महाराष्ट्र में अलग है। वैसे महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए महायुति बनाना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में पहले ही 20 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है, लेकिन कई सीटों पर मंथन अभी बाकी है।
मसलन बारामती, माधा और सतारा जैसी सीटों पर एक राय में मुश्किल है। बारामती में अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के सामने शिंदे की पार्टी के विजय शिवात्रे दावा कर रहे हैं। सतारा में बीजेपी सांसद उदयनराजे भोसले के समर्थक नाराज हैं, तो माधा में रणजीत सिंह निम्बालकर की उम्मीदवारी से बीजेपी के विजय सिंह मोहिते पाटिल से लेकर अजित पवार की पार्टी के रामराजे निम्बालकर की नाराजगी की भी खबरें हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए महाराष्ट्र में बैठक पर बैठक हो रही है। सुलह के लिए दूत भेजे जा रहे हैं, लेकिन बात अभी बनी नहीं है। शिंदे की पार्टी की बैठक के बाद दावा किया गया कि 1-2 दिन और लगेंगे। महायुति के बारे में जो उम्मीदवारों की जो घोषणा है 1-2 दिन में हो जाएगी। फिलहाल महाराष्ट्र में मंथन बाकी है। 20 सीटों पर बीजेपी ने ऐलान कर रखा है। अब डील 28 सीटों को लेकर बचा हुआ है, जिसमें बंटवारा किसके बीच कितना होता है, ये देखना रहेगा दिलचस्प। आज तक ब्यूरो।